मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ओपीएस को लेकर जो मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं और आपके अच्छे के लिए आपको लेटेस्ट सूचनाएं देने के लिए मैं जानकारियां एकत्रित कर रहा हूं। तो आज उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी 2005 से पहले जो लोग भर्ती हुए हैं, जो लोग 2005 से पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनको भी ओपीएस देने का फैसला कर लिया है। दरअसल 2021 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था और उसमें कहा था कि 1 अप्रैल 2004 से पहले जितने भी लोगों ने अप्लाई किया और उनकी ज्वाइनिंग 2004 के बाद हुई है, कोर्ट केस के कारण या दूसरे और जो रीज़न है उसके कारण, तो 6 महीने बाद, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, कभी कभी भर्तियां होने में कई साल लग जाते हैं। जैसे जो झारखंड का एक व्यक्ति है, उसने 2008 में ज्वाइन किया था, अप्लाई किया था 2005 से पहले और ज्वाइनिंग करते करते उसे 2008 लग गए। तो जब वो झारखंड हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने फिर परमिशन दे दी कि इनको ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम में इनको लिया जाए। तो 2008 से अब उनकी जो है 2008 से जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग हुई और अब उनको ओपीएस दिया जाएगा और उनका जो एनपीएस का फंड है ये मुझे लगता है उनका एडिशनल होगा और ये उनको एक मुश्त रकम मिल जाएगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो भी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि 2005 से पहले वालों को आप ओपीएस दो। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया और सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 इससे पहले जिसने भी अप्लाई किया उन सबको नई पेंशन स्कीम दी जाएगी, वह पुरानी पेंशन स्कीम दी जाएगी। नई पेंशन स्कीम में जो अभी वो लोग हैं उनका कन्वर्ट कर दिया जाएगा ओपीएस में। और ये मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में कम से कम 2005 से पहले जिन्होंने भर्ती की होगी उनकी संख्या ठीक ठाक होगी, क्योंकि उत्तराखंड में लोग सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड है। सरकार से जो भी नौकरियां निकलती हैं वो लोग अपना अप्लाई करते हैं और भरते हैं, तो इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। अब आपको बता दें कि ये क्यों हुआ। ये दरअसल 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किए थे कई सालों से, यानी 2004 के बाद से ही लोग अप्लाई कर रहे थे। 2 इशू हैं। एक अप्लाई तो वो लोग कर रहे थे जिनका एनपीएस में हुआ, तो वो बार बार डिमांड कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन और तमाम कोर्ट केस भी हैं कि उनको भी पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए। तो वो इशू अलग है, उस पर सरकार सोच रही है। और अब ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव के कारण एनपीएस में शामिल होने वालों को ओपीएस की तरह ही, ओपीएस नहीं मिलेगा लेकिन ओपीएस की तरह ही 50% की गारंटी मिलेगी पेंशन की। और जिन लोगों की नौकरी 20 साल से कम है उनको 40% और जिनकी 30 साल की नौकरी है उनको 50% की गारंटी प्लस डीए मिलेगा, और वो भी गारंटी के साथ। तो वो एक बड़ा फैसला होने वाला है और वो फैसला दिसंबर के तक होगा, क्योंकि फिर सरकार के पास एक ही सेशन है जो बजट सत्र होगा। ये बजट सत्र होगा फरवरी 1 तारीख से होगा, तो 2024 का। तो फरवरी 1 से पहले सरकार को ये निर्णय लेना है, यानी दिसंबर और जनवरी में डिसीजन ले रहा है, ताकि 2024 के चुनाव में सरकार के सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं आए। क्योंकि ये बात सरकार को पता लग गई है कि अगर हम ओपीएस नहीं देंगे तो माहौल बड़ा ख़राब हो जाएगा। और अभी सरकार ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है कि जो 5 किलो राशन फ्री मिलता है उसको अगले 5 साल के लिए भी हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव फोकस है चुनाव, और उसको जीतने के लिए कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें, आप देख रहे हैं किस किस तरह के वायदे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कितनी वायदे किए हैं, 101 वायदे किए हैं, राजस्थान में किए हैं। तो चुनाव जीतने के लिए ऐसा करना होता है, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, लोगों को मुफ्त में चाहिए या लोगों को ऐसा वायदे चाहिए। तो इसलिए सरकारें, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो करती हैं। उनको लगता है कि हमारी जेब से क्या जा रहा है, हम अनाउंस कर देंगे तो टैक्स पेयर का ही जाएगा, अगर बर्डन होगा तो हमारे क्या होगा, हम तो सरकार सत्ता से चले जाएंगे, जो सत्ता दूसरी आएगी वो अपना झेलती रहेगी। तो इसलिए क्योंकि अपनापन नहीं है कि मेरा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्त में देती हैं। तो ओपीएस आपको मिलेगा, ओपीएस नहीं मिलेगा, ओपीएस की जगह आपको एनपीएस ओपीएस जैसे मिलेगा, यानी 50% की गारंटी मिलेगी।
तो अभी जो उत्तराखंड ने किया है वो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और सारे ज़िलों में भेज दिया है और उनको कहा गया है कि जो जहाँ है भर्ती है, अगर उसकी एडवर्टीजमेंट 1 अप्रैल 2005 से पहले आया है और उसको भर्ती होने में 2005 मतलब प्रोसेस होने में उसको साल, 2 साल, 6 साल, 5 साल जितने भी लगे हैं, तो उसको ओपीएस ही मिलेगा, यानी उसको जो एनपीएस है वो नहीं मिलेगा, ओपीएस मिलेगा। और ये जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी हो गया है, जैसे झारखंड में भी हो गया है, और भी स्टेट्स में जो इस तरह से डिमांड आ रही है वो हो गया है। और आंध्र प्रदेश ने तो सबसे अच्छा कर दिया है, उन्होंने 50% की गारंटी दे दी है, डीए दे दिया है। तो उसकी तर्ज पे, यानी उसी से ही इंस्पिरेशन लेकर केंद्र सरकार अब ओपीएस देगी, एनपीएस को ओपीएस जैसा बनाएगी, यानी 50% की गारंटी देगी। और ये जैसे मैंने बताया कि दिसंबर जनवरी तक ये हो जाएगा। अब उसमें जो एक और मसला आता है कि जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर खट्टर, वो कह रहे थे कि एक रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है कि अगर राज्यों ने ओपीएस दिया तो वो कंगले हो जाएंगे, यानी दिवाली हो जाएंगे। और अगर केंद्र सरकार ने ओपीएस दे दिया तो 2030 तक ये देश आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो जाएगी, जीडीपी गिर जाएगी और कर्जे में डूब जाएगी। ये उन्होंने कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि हरियाणा में भी प्रेशर है कि ओपीएस दिया जाए और हरियाणा में भी अगले साल चुनाव होने, तो इसलिए वो लोग रास्ता निकाल लें कि ओपीएस की जगह एनपीएस दिया जाए और एनपीएस में भी हम मैक्सिमम दे सकते हैं, यानी 50% की गारंटी दे सकते हैं। ओपीएस में 50% की गारंटी है, लेकिन ओपीएस में सरकार अपने खाते से देती है, यानी उसमें कर्मचारी का कोई हिस्सा नहीं होता। एनपीएस में 10% हिस्सा कर्मचारी का होता है, 14% हिस्सा सरकार का होता है, फिर उसको शेयर मार्केट में लगाया जाता है, वहाँ से कुछ रिटर्न आता है, 10%, 5% जो भी आता है, तो वो सब मिलाकर करीबन 30 से 35% तक हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा कि हम आपको जितना भी आपका ये जो प्रोसेस है इसमें 30-35% होगा, उसका टॉपअप हम करेंगे, यानी 50% करके हम देंगे, ये गारंटी होगी। तो आंध्र प्रदेश ने किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गई है। तो हम इस तरह से अगर देखें तो सरकार के पास अगर मान लीजिए 14% सरकार ने एक दिया और 14-15% और दे दिया, तो ये करीबन 30% ही हुआ, या 35 लगा लो, 35% सरकार देगी। तो जो ओपीएस में तो 100% देना होता है, तो उनका 70% फ्री बचता है। तो इसलिए सरकार एनपीएस को 50% की गारंटी देने के लिए तैयार हो गई है। और इसके कारण अगर उनकी सरकार दोबारा आ जाती है या उनको वोट मिल जाता है युवाओं का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी आए हैं उनके परिवार का, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। और ये सरकार को भी सूट करेगा, सरकार के फाइनेंस को भी सूट करेगा। और अल्टीमेटली तो क्या होता है कि जब आप तनख्वाह लेते हैं तो आपकी तनख्वाह का 55% पैसा तो टैक्स में चला जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या अदर टैक्सेस है, वो सारे टैक्स में कुल मिलाकर एक कैलकुलेशन है कि 55% आपकी सैलरी टैक्स में चली जाती है। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, तो उसका 55% पैसा तो वापस सरकार को ही पास ही जाना है। तो मित्रों, ये उत्तराखंड की आज बात थी। अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। अगर और कोई मैं इस पर आपके लिए डिटेल में कोई और वीडियो बनाऊँ तो मुझे सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू।